गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में हैं हमारे 3 स्टूडेंट्स जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, और कौन है जिन्होंने उनको इंस्पायर किया, क्या उनका इंस्पिरेशन रहा। लेट्स टॉक। बेटा पहले मुझे आप बताइए अपने बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। My name is Maharshi Sharma. I study in class 5th and my school name is Maharshi Vidya Mandir. Okay, where is it? In which city? In city Noida. Okay, Maharshi Vidya Mandir from Noida. Yes sir. Okay, yes. Now tell me something about yourself. My name is Gautam, standard 8C, NR Public School, Khurja. You are from NR Public School, Khurja. Okay. Now tell me something. Yes. My name is Lucky Singh. I am standard 5th C from Maharaja Agreshan Public School. Okay, 5th standard महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल खुर्जा। ओके लकी, आप मुझे बताइए कि आपको किसने इंस्पायर किया कि आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए? So parents ने। पेरेंट्स ने। ओके, तो क्या आपके सर्कल में जहां भी आप रहते हैं कोई स्टूडेंट है जो सैनिक स्कूल में स्टडी कर रहा हो? No. नोबडी। ओके, गौतम आपको किसने इंस्पायर किया? Parents ने। आपके पेरेंट्स का इंस्पिरेशन रहा। ओके, तो आप किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 9th के लिए। ओके, एंड माधव आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? My parents. ओके, आपके पेरेंट्स ने मोटिवेट किया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अच्छा ये बताइए कि इस समय जो आपकी स्टडी चल रही है उसमें आपको कौन गाइड कर रहा है? सबसे पहले मुझे लकी बताएंगे कि इसके लिए हमें काफी अप लेवल स्टडी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट के करीब इसमें अप्लाई करते हैं और जिसमें से बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, डिजर्व करते हैं वहां पर एडमिशन डिफरेंट राउंड्स को क्रॉस करने के बाद। तो डेफिनेटली एग्जाम काफी टफ होता है और उसमें एडमिशन होना इतना आसान भी नहीं है। तो ऐसे इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको कौन गाइड कर रहा है? लकी। So father, mother and my sister. ओके, तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प करते हैं आपकी स्टडी में। ओके, जो स्टडी मटेरियल है आपने वो कहाँ से परचेज किया था? इसके लिए आपको कुछ स्पेशल बुक्स की जरूरत पड़ती होगी, गाइड्स होती होंगी, कुछ प्रैक्टिस सेट्स होते होंगे, तो ये सब आपने कैसे अरेंज किया? सर पापा ने एक बुक ला के दी थी उसमें से। ओके, तो आपके पास इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो है? सर ये। ओके, अच्छा आप बताइए गौतम की इसके लिए जो स्टेशनरी है, जो बुक्स हैं, वो आपके सिटी में अवेलेबल हो जाती हैं या आपको कैसे अरेंज करना पड़ा? ये बुलंदशहर में मिलता है। ओके, आपको इसके लिए जो बुक्स हैं वो बुलंदशहर से अरेंज करनी पड़ी है। Yes. तो अब आपके पास इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल है वो है। Yes. ओके, आप बताइए माधव कि आपके पास क्या क्या है जिसमें से आप स्टडी करते हो, क्या आपका स्ट्रेटेजी है? सर ये मैं नोएडा में रहता हूँ तो ये मेरे पापा वहाँ से लाए थे और इजीली मिल गया था। ओके, तो अब ये बताइए कि लकी कि इसके लिए क्या आप कोई स्पेशल क्लास भी लेते हैं? No. कोई आपने इंस्टीट्यूट या क्लास ज्वाइन की हुई है जहाँ पे आप इसकी कोचिंग लेते हो? Yes. ओके, नेम ऑफ द क्लास Genius classes. जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं? Yes. अच्छा, वहां पर आपका जो क्लास ड्यूरेशन क्या होती है? कितने टाइम के लिए आपको क्लास अटेंड करनी होती है? सर 3 hours. 3 आवर्स के लिए क्लास ज्वाइन करनी होती है। ओके, गौतम आप बताइए कि ये जो आप क्लास अटेंड करते हैं उस क्लास में आपका मेजर फोकस किस सब्जेक्ट्स पे होता है? Maths, Science, SSTs, Intelligence. ओके, English. ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगा माधव कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? सर समथिंग 3 and 4 months. 3-4 मंथ्स का टाइम लेकर के आप चले हैं उसके एंट्रेंस के लिए। ओके, लकी आपका जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है उसकी डेट आपको पता है कब होगा? Yes. क्या डेट है जिसमें आपका एग्जाम होगा? 10th January 2021. लेकिन ये डेट अपडेट भी हुई है, क्या आपको जो फ्रेश डेट है उसकी जानकारी है? इस पे जो भी अपडेशन आ रहे हैं उसको चेक करते रहिए क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते और जो भी इस तरह का एक चल रहा है, आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारे एंट्रेंस की डेट चेंज हो रही है, तो थोड़ा सा अपडेट रखिएगा खुद को। आप बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन है अभी तक गौतम, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? Yes. यू आर सेटिस्फाइड? ओके,
तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम सफिशिएंट है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए? 1 year से आपने कब से स्टार्ट किया है इसके लिए? जुलाई अगस्त अगस्त 2020 से। ओके, तो आप जिस स्कूल में जिस क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं, क्या वहां से और भी कोई स्टूडेंट है? नो। ओके, तो आप ये बताइए कि अभी तक का जो आपका प्रिपरेशन रहा है, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? आर यू होपफुल? यस सर। आप लोग अपनी सक्सेस को लेकर के होपफुल हैं? Yes. ओके, तो मुझे ये बताइए लकी, जो सर आपको गाइड करते हैं इस तरह के कोर्सेज के लिए, यहाँ पे उनका नाम क्या है? कृष्णा सर। ओके, उनके बारे में आपको किसने बताया? सर हमारे फादर ने बताया था। ओके, तो ये जो आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, क्या इसमें आपका ये पहला चांस है या इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है? सर से पहले ही पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो इंटरव्यूज होते हैं, जिस इंटरव्यू में इस समय आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, इनका क्या रोल है हमारी प्रिपरेशन में? इनसे क्या हेल्प मिलती है? सर इससे हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। और हमें अपने जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर के क्लियर होता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, तो गौतम ये बताइए एक कि जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, बाई चांस आप ईश्वर करे आप रिटन स्टेज को क्वालिफाई करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा इसमें? रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू। उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करेंगे? यस। ओके, मतलब इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन है या उसके बाद कोई और स्टेज होगी? सर है, वन स्टेज है, क्या है? मेडिकल। मेडिकल एंड नॉमिनल फिजिकल, और उसके बाद फाइनल मेरिट, देन एडमिशन। तो लकी, अगर आपका वहां एडमिशन हो जाता है तो किस क्लास में होगा? सर 6th में। और किस क्लास तक वहां पे आप स्टडी करेंगे? सर 12th। 12th तक। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है? सर घोड़ाखाली। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो ये जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, ये काफी रेप्यूटेड स्कूल है इंडिया का। ये किस स्टेट में है? घोड़ाखाल किस स्टेट में है? उत्तराखंड। ओके, आप मुझे बताएंगे गौतम कि वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी आपको बोर्डिंग में रहना होगा, हॉस्टल में रहना होगा। तो इससे पहले भी कभी आप हॉस्टल में रहेंगे क्या? नो, दिस इज माय फर्स्ट। So this will be your first chance if you are selected there. Okay. मतलब आपका हॉस्टल लाइफ को लेकर के कोई एक्सपीरियंस? Okay. So 3 of you are facing first time this type of any entrance. यस सर। Okay. So I think if you are continue with your efforts and if you are regular with your all that strategy that your coach has given to you, आप जरूर कामयाब होंगे। अपने एफर्ट्स को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। यस सर। जो भी टाइम आप लोगों के पास है वो बहुत प्रीसियस है, उसको हमें बहुत जुडिशियसली यूज करना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।